गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कल हम डिस्कस कर रहे थे ओस्मोसिस के बारे में। ठीक है, हमने ओस्मोसिस पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट होती थी किसकी? ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स की। कहां से कहां? फ्रॉम सोलवेंट इनटू सॉल्यूशन, सोलवेंट से सॉल्यूशन में। किससे होते हुए? सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से। अब हम क्या निकाल रहे हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर। सोलवेंट ने कितना प्रेशर लगाया किसके ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर। जो सोलवेंट के पार्टिकल, ये होगी अपनी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, एक तरफ ले लिया, इस तरफ लिया हमने सोलवेंट, और दूसरी तरफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सोलवेंट इनटू द सॉल्यूशन। किससे होते हुए? सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन हमने कल डिस्कस की थी, ये दो टाइप की थी, नेचुरल और सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड। ठीक है, नेचुरल में हमने क्या पढ़ा था? जो वेजिटेबल है और जितने भी एनिमल है, उनके आउटर स्किन के नीचे जो लेयर होती है वो किसका काम करती है? सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन का। तो सोलवेंट के पार्टिकल कितना प्रेशर लगा रहे हैं, वही क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको निकालना ऐसे तो संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे पिस्टन लगाया हमने, पिस्टन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उतना ही प्रेशर लगाएंगे। कितना? जी, ये पार्टिकल यही रुक जाए, इसको रोकने के लिए ये जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो निकालना मुश्किल है। हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर लगा देते हैं जो इनको रोक सके, इन पार्टिकल को रोक सके। कि कितना प्रेशर रोक सकेगा? इतना जितना प्रेशर ये लगा रहे हैं, अगर उतना ही प्रेशर उस साइड से हमारा लगे, तब जाके ये क्या होंगे? रुकेंगे, और वही क्या होगा? हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? इट इज द मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर है, दैट हैज टू बी अप्लाइड, जो हमें लगाना पड़ेगा। किस पे? सोलवेंट पे नहीं, सॉल्यूशन पे। अपोजिट साइड में लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, और जितना बैलेंस करने के लिए ये प्रेशर जितना लगा रहे हैं, उधर से भी उतना प्रेशर लगेगा। यहाँ पे प्रेशर गेज लगी होती है। बहुत सारे बच्चों को प्रेशर गेज के बारे में नहीं पता है। आपने देखा होगा जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनमें जो टायर का प्रेशर चेक करते हैं, वो प्रेशर गेज होती है जो वो यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो खैर हम ओस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। इट इज द मिनिमम प्रेशर, वो कम से कम प्रेशर है, दैट हैज टू बी अप्लाइड, जो हमें लगाना पड़ेगा। किस पे? ऑन द सॉल्यूशन, सोलवेंट पे नहीं, ऑन द सॉल्यूशन। क्यों लगाना पड़ा? जस्ट टू प्रिवेंट, केवल रोकने के लिए, जस्ट टू प्रिवेंट। किसको रोकने के लिए? द फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल, सोलवेंट के पार्टिकल के फ्लो को रोकने के लिए। अब फ्लो रुक गया, कितना प्रेशर फ्लो को रोक सकता है? जितना प्रेशर इसका था उतना ही अगर अपोजिट डायरेक्शन से लगे, दोनों बराबर है, तो वो क्या होगा? हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट has to apply, कहां पे? on the solution, solution पे। क्या करने के लिए? just to prevent, केवल रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? the prevent the flow of solvent particle, just to prevent the flow of solvent particles। कहां से कहां? फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, थ्रू किससे होते हुए जा रही है? सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। रट्टा नहीं लगाना है भाई इसका। देखो मैं बार बार समझा रहा हूं, सोलवेंट के पार्टिकल उधर प्रेशर लगा रहे हैं, अब इसको तो कितना प्रेशर लगा रहे हैं उसको मेजर करना मुश्किल है। हाँ, ये कर सकते हैं हम, इस पार्टिकल के प्रेशर को देखने के लिए अपोजिट साइड से उतना ही प्रेशर लगाएं, तो ये रुक जाएंगे वहीं पे।
सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन पे ही, ठीक है, ये एंटर करने से रोकने के लिए। तो इट इज द मिनिमम प्रेशर, वो कम से कम प्रेशर है दैट हैज टू बी अप्लाइड, जो हमें लगाना पड़ेगा ऑन द सॉल्यूशन अपोजिट साइड में। क्या करने के लिए? जस्ट टू प्रिवेंट, केवल रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में किससे होते हुए जा रहे थे? ये सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से। अगर क्या हो, प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगे, अगर इस तरफ प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो प्रेशर है जो इसके फ्लो को केवल रोकता है, अगर मैं और ज्यादा प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट में आने लगेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो है जो केवल इसके फ्लो को रोकता है। अगर इससे ज्यादा प्रेशर मैं सॉल्यूशन पे लगाऊं, क्या होगा? वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे लगाया जाए, देन द पार्टिकल्स, किसके? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट इसमें भी तो है सॉल्यूशन में। देन द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट फ्लोइंग। कहां से कहां? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन नहीं, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे। एंड दिस process is termed as a reverse osmosis। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। कहाँ है भाई रिवर्स ऑस्मोसिस की? कहाँ पे हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस काम आता है? रिवर्स ऑस्मोसिस काम आता है इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो कैसे, वो भी बताऊंगा अभी। क्या पढ़ रहे हैं हम? एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है? इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर से नमक निकालने के लिए। और प्रोसेस को मैं लिख भी सकते हैं आप यहां पे समझने के लिए। रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र से पानी से नमक निकाला जाता है इस प्रोसेस का यूज करके। तो मैं दो सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, एक तरफ तो सी वाटर लेता हूं, एक तरफ प्योर वाटर लेता हूं। यहां पे आपने लिया सी वाटर और यहां पे प्योर वाटर। ये क्या आपकी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। ये सेलुलोज एसीटेट की होती है। आर्टिफिशियल होती है ये। यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे लगाना है? सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? सी वाटर। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन, प्रेशर के लिए, ठीक है। और यहां से क्या निकलेगा आपका? वाटर, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा वो हम बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, अभी क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। कितना प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे सी वाटर है, यहाँ प्योर वाटर, ये सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन है जो सोलवेंट का फ्लो करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर तक तो क्या होगा, सोलवेंट के पार्टिकल ना इधर आएंगे ना उधर जाएंगे, जस्ट टू प्रिवेंट द सोलवेंट से सॉल्यूशन में आने से रोकने के लिए। अब प्रेशर कितना लगाया, प्रेशर लगाया हमने ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो यहां से सी वाटर से सोलवेंट के पार्टिकल इधर जाना शुरू कर देंगे, सारा वाटर प्योर वाटर में चला जाएगा। सी वाटर से वाटर कहां चला गया, प्योर वाटर में, यहां क्या बचेगा, सिर्फ साल्ट। तो इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इस मेथड में क्या किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, कहां पे लगाया जाता है, साल्ट सॉल्यूशन पे। अब क्या होगा, प्रेशर की वजह से, रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से वाटर सी वाटर से कहां फ्लो करेगा, प्योर वाटर में, और क्या बचेगा, बाकी साल्ट। In this method, pressure greater than osmotic pressure, pressure greater than osmotic pressure is applied on the sea water पे। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया, अब ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ, या क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में जाने लगते हैं। ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट या वाटर पार्टिकल या स्टार्ट फ्लोइंग, कहां से कहां, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है, सी वाटर टू प्योर वाटर, और बाकी क्या बचेगा, लीविंग बिहाइंड, यहां क्या बचेगा, सारा सॉल्वेंट सारा वाटर उधर फ्लो कर गया, साल्ट बचेगा हमारे पास। तो ये एप्लीकेशन हुई रिवर्स ऑस्मोसिस की। अभी नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट है जो मेजर कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। experimental measurements of osmotic pressure, और मेथड का नाम है बार्कली एंड हार्टली मेथड। प्रिंसिपल वही रहेगा, क्या, प्रेशर मेजर करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा किस पे, सॉल्यूशन पे। किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस क्या होता है, सोलवेंट के पार्टिकल का सोलवेंट से सॉल्यूशन में जाना। अब वो पार्टिकल जिस प्रेशर से फ्लो कर रहे हैं, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन से उतना ही प्रेशर लगा दूं तो वो प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर किसकी तरफ, ऑन द सॉल्यूशन। क्या करने के लिए, जस्ट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, ये इसका प्रिंसिपल है। सिद्धांत एक PAL होता है, वो होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल PLE सिद्धांत, it is based upon the principle of applying pressure on the, किसके ऊपर लगाएंगे, सॉल्यूशन के ऊपर। कितना लगाएंगे, जस्ट टू प्रिवेंट, केवल रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए, द फ्लो ऑफ
solvent particle from कहां से कहां, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाते हैं तभी तो ऑस्मोसिस होता है, उसको रोकने के लिए जस्ट टू प्रिवेंट, कहां पे लगाया प्रेशर, अपोजिट साइड में सॉल्यूशन की तरफ, जस्ट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए। अब कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन यहीं से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है, एक ट्यूब ली आपने, क्या ली, ट्यूब, ठीक है, पाइप कह सकते हैं, ठीक है, पोरस ट्यूब है, इस ट्यूब के दोनों सिरे खुले हुए हैं, ठीक है, इस ट्यूब के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो एक एंड पे तो आप लगाएंगे रिजर्वर, रिजर्वर, और एक तरफ आप लगाएंगे ट्यूब टी, उसमें लेवल नोट करेंगे। अब बोर्ड पे तो आपको 2D ही दिखाई देगा, वैसे 3D मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बना तो नहीं पाऊंगा, बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये अपनी ट्यूब टी हुई, लेवल इसमें M था शुरू में सॉल्वेंट का, ठीक है, पोरस ट्यूब है ये, इसमें छेद है यहां पे, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल होते हैं या सबमर्सिबल होते हैं अपने, उनमें नीचे जो पाइप लगाई जाती है पोरस, उसमें तो काफी बड़े छेद होते हैं, इसमें छेद है, पोरस ट्यूब है, दोनों सिरों से खुली हुई है, एक सिरे पे आपने लगाया ट्यूब टी को और दूसरे सिरे पे लगाया रिजर्वर आर को, यहां से आप सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पोरस एंड है, इसके ऊपर लगाएंगे सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन किसकी होगी, कॉपर फेरो साइनाइड की, ठीक है, और सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन लगा दी यहां पे, ठीक है। अब एक अपने पास है वेसल है जिसमें सॉल्यूशन लेंगे, अब इस ट्यूब को उस वेसल में फिट करेंगे, वो वेसल वैसे 3D में आपको बता रहा हूं, ये वेसल हो गया, इस वेसल के अंदर ये सारा वेसल है और ये ट्यूब इसमें फिट करेंगे, क्या है इस ट्यूब में, और जो वेसल है, वेसल में क्या है, सॉल्यूशन, और ट्यूब में क्या अपना सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्यूशन के ऊपर ही क्या लगता है, प्रेशर, तो पिस्टन भी हमें सॉल्यूशन के ऊपर लेना पड़ेगा, और इस पिस्टन के साथ क्या प्रोवाइड करेंगे हम, प्रेशर गेज, ये अपनी प्रेशर गेज होगी, ठीक है। ये क्या है, पिस्टन, ये क्या है, सॉल्वेंट, और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या है, रिजर्वर आर, ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, ये भी क्या है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, ध्यान से समझेंगे इसको, मैं एक एग्जांपल इसका ले सकता हूं। अब क्या करो, एक यही लगा लो नॉर्मल एग्जांपल, आपने एक बाल्टी ले ली, ठीक है, उसके अंदर आप दो सिरे काट लो बीच में से, दोनों तरफ से, ताकि उसके अंदर एक पाइप फिट हो जाए, पाइप फिट हो जाए, बाहर निकल सके पाइप, इस तरफ से भी मान लो बाल्टी है कोई, ये क्या करते हैं, मैं यही लेता हूं, ये है, मान लो इस तरफ भी निकले पाइप और उस तरफ भी निकले, मतलब पाइप की चारों तरफ क्या है, सोलवेंट है, ओ सॉरी सॉल्यूशन है, यही ले लिया, ये मटका है, मान लो ये मटका है, ठीक है, ये अपनी क्या है, वो पाइप, पाइप को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से बीचों बीच होते हुए, भाई इस तरफ भी हिस्सा निकले, उस तरफ भी हिस्सा निकले, इस तरफ लगा दिया रिजर्वर आर, इस तरफ लगा दी पाइप, और ये जो पाइप अपनी, ये जो पाइप है, इसके चारों तरफ क्या है, सॉल्यूशन, अंदर क्या है इसके, सॉल्वेंट, तो ये अरेंजमेंट है, ये एक 3D अरेंजमेंट है, बोर्ड पे ऐसे ही दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन वैसे आपको समझ में आ गई होगी, इट कंसिस्ट ऑफ आ पोरस ट्यूब, ये पोरस ट्यूब थी अपनी जो हमने फिट की थी बाद में कंटेनर में, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पोरस ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, दोनों सिरों से क्या है ये
खुली हुई है, ठीक है। एक एंड पे क्या करेंगे हम, फिट करेंगे ट्यूब टी, ठीक है, और दूसरे एंड पे क्या करेंगे, रिजर्वर लगाएंगे आर। एट वन एंड it is fitted with tube T, ये रही ट्यूब टी, ये रही, and at other end it is fitted with a reservoir R, ठीक है, रिजर्वर आर वो रहा उस तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ट्यूब को सराउंड करेंगे, कवर करेंगे सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। दिस पोरस ट्यूब इज कवर्ड विद, किसके साथ, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो अपने में से सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल को गुजरने देती है, ठीक है। दिस ट्यूब पोरस ट्यूब थी, ये जो बीच वाली जो मैं आपको मार्कर दिखा रहा था, इस तरह की ट्यूब है, लेकिन बोर्ड पे ऐसे दिखाई नहीं देगी। इसके चारों तरफ कवरिंग कर दी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, किसकी, कॉपर फेरो साइनाइड की, ठीक है। अब जो ट्यूब बनेगी जिसके ऊपर हमने सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, इसको हम फिट करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन को किस में फिट करेंगे, गन मेटल का बना हुआ वेसल है जिसमें पिस्टन और प्रेशर गेज है। मैंने क्या किया था, इसको दिखाया था। ये गन मेटल का मान लो वेसल है, ठीक है, इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, पिस्टन है और प्रेशर गेज है, ठीक है। द सॉल्यूशन, जो अपना सॉल्यूशन है, इज फिटेड in a gun metal vessel containing having piston and प्रेशर गेज। प्रेशर गेज होती है प्रेशर मापने के लिए। प्रेशर हमने प्रिंसिपल में देखा था, अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पे लेंगे हम पिस्टन भी और प्रेशर गेज भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ये अरेंजमेंट की जाती है, जो अपनी पोरस पाइप थी, द पोरस पाइप इज फिटेड इन गन मेटल वेसल। गन मेटल वेसल में सॉल्यूशन लिया, उसमें पिस्टन था, प्रेशर गेज थी, जो मेन पाइप थी हमारी जिसमें सॉल्वेंट था, उसको फिट किया हमने गन मेटल वेसल में। जैसे ये अरेंजमेंट की जाएगी, एज दिस अरेंजमेंट इज मेड, की जाएगी, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स from solvent start flowing into the solution। ये लेवल हमने पहले ही देख रखा है, जब हमने फिट नहीं किया था ट्यूब को इसमें गन मेटल के वेसल में, ठीक है। तो जैसे ये अरेंजमेंट की गई, सॉल्वेंट के पार्टिकल ने सॉल्यूशन में जाना शुरू कर दिया, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से। तो लेवल एम गिरेगा, क्यों गिरेगा, सॉल्वेंट इसमें जा रहा है। द लेवल ऑफ सॉल्वेंट इन कौन सी ट्यूब में, ट्यूब टी, ट्यूब टी क्या करेगा, स्टार्ट डिक्रीजिंग, घटना शुरू कर देगा। क्यों घटेगा, क्योंकि सॉल्वेंट इसमें, ये हम होने देंगे। अब क्या किया जाएगा, प्रेशर हमने पहले ही लगा रखा है, ओ सॉरी, लेवल हमने पहले ही चेक किया हुआ, कितना था लेवल, एम, एम से घट गया, ये मान लो एम से लेवल घट गया,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक दोबारा लेवल m नहीं बन जाता जो शुरू में था। m लेवल बनने का क्या मतलब है, सोलवेंट के पार्टिकल यहीं रुक गए। ठीक है, नाउ प्रेशर इज अप्लाइड किसके ऊपर, ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, टिल द लेवल ऑफ solvent in tube T reaches M। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रेशर हेयर, जो भी वैल्यू होगी प्रेशर की उसमें प्रेशर गेज में, द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द प्रेशर गेज इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्लियर है, ये आपके समझ में आया होगा अच्छे से। मैं इसको थोड़ा अच्छे से और समझाता हूँ। पता क्या है, हमने पोरस ट्यूब ली, बार्कली हार्टली मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटल वे से मेजर करने के लिए। ये ट्यूब थी, पोरस ट्यूब थी, दोनों सिरों से खुली हुई थी। एक तरफ ट्यूब टी लगाई, एक तरफ रिजर्वर आर लगाया सोलवेंट अंदर लाने के लिए। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको ट्यूब को कवर किया, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन है, कॉपर फेरोसाइनाइड के एक घन मेटल का वेसल लिया। उस वेसल में हमने लिया सॉल्यूशन और उसी वेसल में प्रेशर के लिए अप्लाई करने के लिए पिस्टन लिया, प्रेशर गेज ली। जो अपना गन मेटल का वेसल था उसमें हमने ट्यूब को फिट किया। ये ट्यूब इस तरह से फिट है कि इसके चारों तरफ सॉल्यूशन है। अब जैसे ही ट्यूब को रखा, ओस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा, इसमें से सोलवेंट सॉल्यूशन में निकलना शुरू हो जाएगा। ये लेवल घटेगा क्योंकि सोलवेंट इसमें ही रुक रहा है। और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो इसको सोलवेंट के पार्टिकल को जस्ट क्या करे, प्रिवेंट करे, वापिस ना इधर आए ना इधर, जस्ट प्रिवेंट करे। तो लेवल घटा, हमने पहले लेवल नोट कर रखा है m। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाते रहेंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक लेवल दोबारा m नहीं हो जाता। जैसे ही m लेवल अपना हो गया, प्रेशर गेज में जो भी रीडिंग है वो क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब फॉर्मूला दिया हुआ है अपना ओस्मोटिक प्रेशर का, वो भी आपको डिस्कस करवाता हूं। छोटी सी टर्म है, जो अपना ओस्मोटिक प्रेशर है, पाई से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, डिनोट किया जाता है ओस्मोटिक प्रेशर। जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, सॉल्यूशन की जितनी भी कंसंट्रेशन है। दूसरा, जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जितना भी है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ओस्मोटिक प्रेशर, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ओस्मोटिक प्रेशर। तो आप दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आएगा आर सी टी। ये क्या बना अपना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ, गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314। ठीक है, अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे, ये नंबर ऑफ मोल पे कैसे डिपेंड करती है। अब आपको पता है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी तो है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो किस पे डिपेंड कर रही है, ओस्मोटिक प्रेशर अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसलिए ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कहेंगे यूनिट क्या होगी ओस्मोटिक प्रेशर की, प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट होगी, आप एटमॉस्फेरिक में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बार में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल नए टॉपिक के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।